सत्यकाल, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। चालू कर दे मेरे लैब। आ जाइए, आवाज कम करिए। सीता कुमारी राम 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 राम, भाई जाखड़ राम राम भाया। और कौन है? संदीप और कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया क्या करे? कैलिफोर्निया कोरोना करना क्या चाहते रे बड़े पता थे माने यहाँ पढ़ाओ जने निहाल कर दिया नहीं मने के इतनी मारवाड़ी भी ना लिखा कर। बाड़मेर से प्रणाम, चूरू से प्रणाम, तारानगर से प्रणाम। चलो आता रहेगा के बात आप क्यों वेट करा को टाइम पर आओगे उसको टाइम पर पढ़ लेगो नहीं बाद में पढ़ लेगो। अपन को वेट न करते हुए बिना टाइम खराब किए हुए हम अपना पढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि जितने कम समय में आपको ऑनलाइन में मैटर मिलेगा आप उतना ही ज्यादा उसमें रुचि रखोगे। ज्यादा बिना मतलब किस चीज को लंबा खींचने से कोई औचित्य नहीं। बीच में समय देके आपके कमेंट पढ़ लूंगा, मैं सीधा पढ़ाना शुरू करता हूं। चलिए दोस्तों, क्योंकि समय का महत्व ज्यादा है, आपका समय खराब नहीं होना चाहिए। हमारा चल रहा था बच्चों चौहान वंश, CHOHAN। ठीक है, क्या चाह रहे हो? चौहान वंश, ठीक है, साइन है चौहान। तो चौहान वंश में हमने कहां के चौहान पढ़ लिए? हमने सांबर के चौहान पढ़ लिए, ज्यादा कुछ नहीं था। फिर हमने अजमेर के चौहान पढ़े। अजमेर के चौहानों में सिर्फ 4 ही नाम दिए 10वीं क्लास की था, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। और लास्ट शासक कौन था सर? लास्ट शासक तो पृथ्वीराज था। पृथ्वीराज थर्ड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ताबलो अलग अलग दंत कहानियां हैं, क्योंकि पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई ये कोई इतिहासकार स्पष्ट नहीं बताता। अलग अलग मतलब आपकी किताब में तो नहीं दिया कि मृत्यु कैसे हुई। कोई इतिहासकार कहता है कि गजनी ले जाया गया, कौन कहता है पृथ्वीराज रासो आंखें फोड़ दी। वो कहानी आप सबने पढ़ी होगी, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं वो कहानी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गोरी ने इन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया था और अजमेर के अंदर शासन करने लगा गोरी, और पृथ्वीराज को सामने जेल में डाल दिया। एक दिन पृथ्वीराज ने इसे मारने का प्लान बनाया, गोरी को पता चला, पृथ्वीराज को खड्डे में फेंकवा दिया, मृत्यु हुई। कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि पृथ्वीराज ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, क्योंकि एक सिक्का मिला है जिस पर श्री मोहम्मद लिखा है, एक तरफ पृथ्वीराज का एक तरफ गोरी का चित्र। उस आधार पे भी मान से कोई ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वीराज के बाद में यहाँ का शासक किसको बना दिया गया होगा कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद को बना दिया गया। पृथ्वीराज का एक भाई और था। पृथ्वीराज की माता के 3 पुत्र हुए, 2 पुत्र एक पुत्री, एक पृथ्वीराज, एक हरिराज, एक पृथा। पृथा नाम की इनकी सिस्टर थी। तो गोविंद जो है हो सकता है शासन रहा होगा और इसके काको यानी पृथ्वीराज को भाई हरिराज ने यहां से इसे भगा दिया गया होगा। कहां से? अजमेर से। तो हुआ क्या बच्चों, गोविंद राज, पूरा नाम इसका गोविंद राज है। गोविंद राज अजमेर से आने के बाद में एक नई जगह आ गया और उस जगह का नाम था रणथंबोर। यानी अब जो आगे आपकी 10वीं क्लास की किताब में जो चौहान दिए गए हैं वो चौहान कहां के दिए गए हैं? वो मेरे बच्चे रणथंबोर के। तो मिनिया गठे का दिया रणथंबोर के चौहान। यानी रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? गोविंद है। कब है? 1194। गोविंद कौन है? पृथ्वीराज चौहान का पुत्र है, द सन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। यानी पृथ्वीराज वाला ही ब्लड है रणथंबोर के चौहानों के अंदर, उन्हीं के वंशज है रणथंबोर के चौहान। हमारा संबंध अजमेर के प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान से है, तो वही बात है। तो इनका संबंध भी कहां से है? पृथ्वीराज चौहान से। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। टेक्निकल हेल्पर का पेपर कब होगा? तो भाई पेपर 13 है, तो तू ध्यान रख, 13 तू ध्यान रखेगो। थोड़े दिन हम यहाँ थोड़ी पूछो, मान लो ब्याह की तारीख आ जाए तो यहाँ पूछ तो फिर मेरे ब्याह कितना तारीख ने, तो थान पेपर को कौन बिरो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है बिंगो थान कौन बिरो, बिंगो और पूछो गुरुजी लैब का सिलेबस की है, तो बावड़ा लैब की तैयारी तू करे, गुरुजी बताओगे तेरे सिलेबस ढूंढ, तो फिर सिलेबस काट ले नेट पर, गूगल पर लिख ले भी। ये काम थारा जब थारो सिलेबस को निकाल सको, थान थारी एग्जाम को कौन बेरो, थान आ कौन बेरो, किताब कुर्सी लिया कुर्सी को, चलो किताब को तो कौन नहीं बेरो है कोई उसके कोई किताब टफ है कोई जी गुरजा, लेकिन पेपर और सिलेबस कोई पूछ नहीं चाहिए। सिलेबस सामने टंगे होना चाहिए, कल सिलेबस सामने टंगे होना चाहिए, फोटो भेज दिया मैं देख लूंगा सही है करते। अभी खामोश है तो कोई कारण होगा, अभी खामोश है तो कोई कारण होगा, कहीं कोई दूर रुख किया धारण होगा। तुम्हें कोई मिले शब्दों को तलवार की तरह चलाता हुआ, तो समझ लेना वो कोई सुभाष सारण होगा। ओहो देख कौन लिखे हो? दिनेश गोटवाड़। हाँ ये एक शायरी तो है, हमने भी सुनी है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे, ठीक है। आपका प्रेम है बना रहे। अब आप रणथंबोर दुर्गी में था 2 बातें बता दी, उसके 2 के लालच में था 4 भी बता दी, लेकिन 2 बातें तो थाने बताऊं क्योंकि थोड़ा सो चित्र बनना चाहिए रणथंबोर की। जिया थे जाओगा, इया जाओगा, इया जाओगा और इया जागे, और 7 पहाड़ियां के बीच में गिरेडो एक दुर्ग है, और भी दुर्ग को नाम है रणथंबोर। तो सागे सागे थे, जब सागे सागे बराबर में बना रहे हो तो बराबर में साथ साथ में टाबरो बनाता जाइयो।
शॉर्ट में लिखता जाओ, ए नोट से मैं जिया पढ़ाया बियांगा बिया, जब दिन पेपर दिया दिमाग में यहाँ चालूंगा मैं, और पढ़ोगा जब भी मैं था यहाँ याद आऊंगा, साथ साथ में शॉर्ट में जिया मैं जकी चीज लिखू नहीं ऊंधी सूंधी वैसे लिख दो, मैं जो यही लिख दियो नहीं का आई लव यू तो बा भी थे लिख दियो, छोड़ियो ना, साथ में बाद पढ़ोगा काम आओगी। देखो तो टाबरो कौन सो दुर्ग है वो रणथंबोर दुर्ग है। टाबरो राजा महाराजा जगह नहीं बच्चों, राजा महाराजा की एक पहले पुराने टाइम में आक्रमण बहुत होता, यहाँ को नहीं कि जिया बिनु बाबर चाले और बाबर गूगल मैप में लगाओगे कि मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ दुर्ग और गूगल मैप में बताओगे तो नहीं तो टेम लागो पैदल घोड़ते पर चढ़ के जाओ, यहाँ को नहीं होता। पुराने टाइम में वैसे बिनु वीर होता नहीं, बन दूर कोई दुर्ग दिखाई दे तो और कोई ऊंचाई दिख तो बोले बिन्ने चलो बिन्ने मुंडो कर दे, बन कौन सी थान बेरे रीट की तैयारी थोड़ी करनी करनी काम यही है। तो भाई बात है तो दूर दुर्ग राजा दुर्ग में रहे तो राजा को घर सुरक्षित होना जरूरी है। तो ओज को रणथंबोर दुर्ग ने चारों मेर पहाड़ियां ही पहाड़ियां गिरेड़ी है, यानी 7 पहाड़ियां गिरेड़ो है, वो दुर्ग दूर दिखाई कौन दे और जकी चीज दिखाई नहीं दे बाकी इनकी पेरेड़ी है, यानी पहाड़ियां पेर राखी। इसीलिए तो अबुल फजल ने कहा था कि बाकी दुर्ग तो नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। गुरुजी अबुल फजल कदायोट है, अबुल फजल हनीमून मनाना है टापरोट है, क्योंकि दुर्गा मापा जाऊंगा के काम जाऊंगा, हनीमून मनाना जाऊंगा। तो देखो अकबर ने चित्तौड़ जीत लिया था 1568 में, और रणथंबोर दुर्ग मेवाड़ वालों के अधीन था। आपको पता है सांगा खानवा युद्ध के बाद में रणथंबोर दुर्ग में रुका था कुछ समय के लिए, तो उसके बाद उसने सुरजनाड़ा के अधीन था, रणथंबोर दुर्ग पे अटैक किया था अकबर ने, जहां साबात का निर्माण करा। उसी 1569 के अभियान के समय रणथंबोर के उसी अभियान के समय अबुल फजल भी साथ में था। और आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है, मान सिंह अकबर के साथ सर्वप्रथम किस अभियान पे गया था, उसी रणथंबोर अभियान पे गया था, 1569 सुरजनाड़ा के अधीन था। तो उसी समय अबुल फजल आया था, उसने कहा था कि बाकी दुर्ग तो नंगे हैं और इसने प्लाजो पहन रखा है, बढ़िया दुर्ग है, क्या है, बख्तरबंद दुर्ग है। दुर्गों का राजा यानी दुर्गाधिराज, दुर्गों का राजा। कई बार आपने ध्यान में आई रहे कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, रानी तो पद्मिनी, बाकी सब पिदिया। तो भी ध्यान रखना टाबरो कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बहुत थान पूछो कि दुर्गों का राजा कौन सा, थारे ध्यान में रहे चित्तौड़गढ़ ही है ना, चित्तौड़गढ़ को नहीं, दुर्गा को राजा जो को बोले नहीं वो भी देखा रणथंबोर ने बोले, ठीक ठीक है। देखो अब रणथंबोर दुर्ग में राजा महाराजा क्या करता कि चारों मेर पहाड़ियां हैं और दुर्ग पर जाना टाबरो एक ही रस्तो है, तो एक ही रस्तो है। राजा देखता कि अचानक कोई दुश्मन ने आ जा तो कोई एक रस्ते पर छोटो से एक दुर्ग और बना देता, ताकि कोई सेना आवे बिन 2 4 5 घंटा ए भी रोक ले, 500-700 सैनिक छोड़ देता। तो इन दुर्ग तक पहुंचना पहली थाना आ चाबी हाथ लागनी जरूरी, इंगी बजो इन बोले कुंजी, यानी रणथंबोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है, झाइन दुर्ग या चाइन दुर्ग। राजस्थान में सिर्फ 2 ही दुर्गा की कुंजी है, एक तो जालोर दुर्ग की कुंजी है सिवाना, और एक रणथंबोर दुर्ग की कुंजी है झाइन या चाइन दुर्ग। तो थोड़ा सा ध्यान रहे। अब थे टक 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 करके 8 कुंजियां। ये दुर्ग में कई दरवाजा, कम से कम पहलो दरवाजो है 9 लखा, 9 लखा मंगा तेरे, वही एग्जाम में पूछो, हमेशा उल्टा पूछेगा, सेकंड ग्रेड में पूछा था कि 9 लखा दरवाजा किस दुर्ग पे लगाए। अब गोड़ होगी यार कौन से पे लागे, चित्तौड़ पे लागे, मतलब देख क्या वो भूल जिया, उल्टा पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा रणथंबोर दुर्ग पर कौन सो दरवाजा, सगळान भी 9 लखा दरवाजे, तो 9 लखा दरवाजा रणथंबोर। अब थे अंदर प्रवेश करोगा, प्रवेश करोगा जब पेड़िया के अंदर एक मूर्ति सी पड़ी है या दगड़ सो पड़ी है, बिंग लठ मारो, बाटा मारो, गाल काटो, की करो गुरुजी किंग ये रणमल और तिफाल की ए डावरो 2 बेड़ा है ए हमीर का 2 गद्दार सेनापति आगा पर जिक्र करा। फिर थे अंदर प्रवेश करोगा, प्रवेश करता है यहाँ एक चौकी सी बनेड़ी है, बिपरिया पिल्लर सा लागेड़ा है, छोटा छोटा है, 4-4 5-5 फुट ऊपर कटेड़ा है, उसके पहले तो डंग होगी, बाद में तोड़ दिया होगा। एक पिल्लर थे, मान लो थान फुर्सत है, थार काम की हाथ कोनी थे, गएड़ा और थे पिल्लर गिनोगा ये टोटल है 32। इन बोले 32 खंभों की छतरी कटे रणथंबोर दुर्ग बनाता जाओ साग शॉर्ट में। रणथंबोर दुर्ग में कितना खंभा गए 32, 1 मिनट मैं गणों फास्टली बता रहा हूं ताकि थर्ड 32 खंभा छतरी। हमीर का पिता था जेतर सिंह, हमीर के पिता को नाम भी पूछे जय सिंह या जेतर सिंह, उसने 32 वर्ष तक शासन किया था, इसकी याद में हमीर ने बनवा दी। जी मान लो थे बनवा दो, थार पापा जी की याद में कुछ बनवा दो, दादो जी की याद में कुछ बनवा दो, किंग की याद में बनवा दो, वह 32 का मैच। हमीर यहीं बैठा करता था, यहां बैठ के जस्टिस किया करता था, न्याय किया करता था, इसीलिए इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। फिर थे जाओ लास्ट में, नोट्स नहीं बना सकती सर, लाइट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में बना ली तो कोई बात नहीं, लाइट को नहीं, मोबाइल की लाइट तो है बानो चाहिए काम नहीं करने है, लाइट को नहीं, खाना कौन बनाओगे आज है?
वीडियो सिलेबस पर वीडियो बनाओ, बनाई है सिलेबस पर वीडियो चाहिए, सिलेबस होता बेरो होना चाहिए। एक ब्रांच हमारे गांव अर्जुन सर में भी खोलो सर, हमारे गांव में कोचिंग वालों का तांडव सर, अर्जुन सर यो गट पड़े यार, मेरे काम दड़ी तो ऑनलाइन दे दियो पढ़ो। अरे अब गठी कौन जाई जे यार, तो समझे कर अब टेम कौन बच्चो और बहुत काम मुझे डारा, अब जावा जुआ गठी को नहीं गड़ी जानो ही हो तो फिर सिकर जयपुर हो ही तू बता। दिग्विजय नीति क्या होती है? दिग्विजय विनीता जाट, दिग्विजय को संधि विच्छेद कर, दिग्विजय, दिक प्लस विजय, दिक का अर्थ होता है दिशाएं, विजय का अर्थ होता है विजय, यानी चारों दिशाएं। जितना मान लो कि मैं चुरू को राजा हूं और मैं दिग्विजय नीति अपनाऊंगा तो मैं इन्हें बीकानेर ने जीतूंगा, बिन्ने की सीकर ने जीतूंगा, इन्हें फिर इन्हें तो कौन सा, इन्हें तो हरियाणा आगे बिन जीतूंगा, इन्हें फिर गंगानगर मानगढ़ ने जीतूंगा। यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला होता है मुना दिग्विजय, यानी दिक प्लस विजय। चलो ठीक है, आगे देखेंगे। अब थे पीछे पीछे जाओगा टाबरो, एक मंदिर बनेड़ो है और मंदिर में थे बट जाके 12 चंपल खोल के बढ़िया तरीको, जुराब भी मंदिर में बिया ले जाना सही को नहीं, तो जुराब 12 खोल के चंपल 12 खोले थे मंदिर के मां जाइयो और पगा पगा लाग लियो, फिर थे ध्यान देखियो। बट गणेश जी है एक पत्थर पर यहां बनेड़ा, बंग 3 आंखिया है, ठेकोगा गुरुजी थे यहां चुम्मो करोगा पहली पोत के त्रिनेत्र, यार 3 नेत्र तो गणेश जी के पापा गए, शिव जी के, और गणेश जी के क्या है? तो भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां गणेश जी के यानी शिव जी के नहीं होके उनके पुत्र के इसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहा जाता है। रणथंभौर में है। पहली कुंकुपुत्री हठी भेजी जब भाद्रपद, एक बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न आयो, कई बार टाबरों की एक आपने ज्यादा दिमाग तो काम करे कोई पेपर के टेम, मतलब ईसा जी प्रश्न, मतलब जकाम था हंसी आओगी। भूगोल में मैं एक बार प्रश्न करवायो जिद्दी के पेपर में, कि पृथ्वी से चंद्रमा का 60% भाग दिखाई देता है, ठीक है, दर्शे भाग 60%, ठीक है। एग्जाम में आयो कि पृथ्वी से चंद्रमा कितना % भाग दिखाई नहीं देता, मतलब करके को नहीं आ पाया, तो जो 60 दिखे 40 कौन दिखियो, 61 लगभग। अब भी एक प्रश्न आयो, देखो थे प्रश्न, मतलब भाई के दिमाग देखो। प्रश्न ये था कि राजस्थान के किस लोक देवता ने गुजरों की गाय बचाते हुए बलिदान दिया? अब भी आया था शायद ग्राम सेवक, पता नहीं किस में आया था। और पतो है मन एक जन फोन करके कि बोल गुरु जी गुजरा गाय बचा तो कौन? मैं को तेजा जी महाराज है। बोल बे तो गुरु जी गुजरिया की गाय, ये तो बूढ़ा हालत है, मतलब थोड़ा सा घुमा दो। अब प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछो अगले, रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में मेला कब बरता है? अब गणेश जी को मेड़ो है तो भाई जी गणेश चतुर्थी नहीं बोलेगो, तो बड़ा कंफ्यूज करने खातर दे दियो। सोचा जा त्रिनेत्र जो को गणेश मंदिर पर तो कोई न्यारे दिन भर तो, अरे तो गणेश जी तो बे है, भी हनुमान जी को मेड़ो है तो जल्दी ब्रिजेगो पूर्णिमा, तो बे बात है गणेश जी, तो गणेश चतुर्थी बड़े भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी थी, यहाँ गणेश जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल, क्यों गणेश चतुर्थी का जल्दी ब्रिजेगो। चलो ठीक, आगे चलो। तो थोड़ी सी मैं था दुर्गी की बात बताइए, बाकी आप आगे आप रणथंभौर पढ़ना ए, मैं था ना एक्स्ट्रा बात बताइए थारी किताब में कोई नहीं, थोड़ा सा ताकि थारे थोड़ी ध्यान में रह जाए। चलो अब चलते हैं यहाँ पर रणथंभौर के चौहान वंश की, और बहुत शॉर्ट में दे रखा है 10वीं क्लास मात्र आधे पेज में कंप्लीट कर दिया, हम भी जल्दी से आपको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए भाई, रणथंभौर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, ठीक है। चलो देखो ऐसे 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 ये, ठीक है। देखो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान का तरते था गोविंद, बस जितना दे रखा है 10वीं क्लास में उतना ही बता देता हूं। इसने 1194 रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की। बाद में इसके उत्तराधिकारी के सीधे सीधे नाम दे रखे हैं कि गोविंद राज के बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ वल्हण, उसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ प्रहलाद, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ वीर नारायण। कहते हैं कि ये इल्तुतमिश से संघर्ष करते हुए मारा गया, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश में। बस इतना दे रखा है, शॉर्ट में लिखते जाओ, ज्यादा नहीं दिया गया, सीधा अमीर को पढ़ेंगे, अमीर ही इंपॉर्टेंट है यहाँ का और बाकी इंपॉर्टेंट ही नहीं है। सर क्या कह रहे हो? कहीं कह रही हो तुम? सर जी पीटीटी वाले कोर्स में मुगल साम्राज्य हटा दिया गया उसको। अरे हटाया नहीं, कुछ नहीं हटाया, एक बार थोड़ा सा सही सेट कर रहे हैं, इसलिए 1 या 2 दिन में सब कुछ वापस आ जाएगा आपका, जितना भी कुछ हटाया वो चिंता मत कर, ठीक है। गुरुजी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पायल की याद आती है। पायल गमगी की कौन सी पायल? पैरारी पायल है, कोई पायल और है? नाका बाजन लागी पायल कोई दूसरे घर में बाजन लागी। चलो तो कोई नहीं, 5-10 दिन और याद आओगे। अब मेरे ज्ञान देने फायदो तो है कोई, क्योंकि 1 महीने तो तेरा मथुआ चढ़ेड़ी रहेगी पायल की, तो जी पायल की मथुआ उठे भी बाद में लाए जी, की बात है, ठीक है। चलो तुझको बुलाकर किसी और पे मरना है,
ये तजुर्बा भी तो इसी जिंदगी में करना है। चलो देखो, इनके बाद में कौन है, वाघभट। वाघभट, इसका भी दिल्ली के साथ संघर्ष हुआ, बस इतना ही लिखा है। उसके बाद में सीधा शासक दिया गया है जेत्र सिंह, इसका नासिरुद्दीन के साथ संघर्ष हुआ, बस इतना ही दे रखा है नासिरुद्दीन। और फिर सीधा दिया गया हमीर को, प्रश्न भी हमीर का आता है, इंपोर्टेंट भी हमीर ही, हम सीधा ही हमीर देव चौहान को पढ़ लेते। चल गुरुजी आन दिया हुआ, आने दे दो, चल पढ़े बच्चों, हमीर इंपोर्टेंट है, ये इतना ही दिया गया, उतना स्क्रीनशॉट शॉर्ट में लिखो तो लिख लो, यहां से प्रश्न कम, प्रश्न हमीर का ही आना है। सर भूगोल की बुक नहीं मिल रही बीकानेर में कहीं पर भी, ना मॉडल पेपर नहीं, तो नहीं है उसका यार। सर लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी बुक कब आएगी? सर लैब ज्योग्राफी की यार मैटर तो पड़ी है, लेकिन निकालने में जल्दी निकालने की कोशिश करांगा, टाइम को नहीं मिले यार। गुरुजी अपने जनरल साइंस की क्लास करवा दो, और कुछ कंप्यूटर टॉपिक बाकी, कंप्यूटर तो लगभग हो गया यार टॉपिक। प्यास तो पानी से बुझे, मैं शराब का क्या करूंगा, तुम्हारी कमी तो तुमसे ही पूरी होगी, मैं तुम जैसी का और का क्या करूँ। तो शायरी बढ़िया बढ़िया क्लास है, काम ये चीज है कि कंफ्यूज से एक प्रोग्राम करांगा फिर एक लास्ट में, और कोई इलाज ही को नहीं। हमीर शॉर्ट में हमीर है, वैसे पूरा नाम इसका हमीर देव चौहान है, 1282 से 1301। भले ही तो आप शॉर्ट में अलग से लिख लो, भले नक्शा बना के इसको लिख लो, बहुत शॉर्ट में। चलिए हमीर देव चौहान के बारे में पढ़ते। टावरो बहुत तकड़ो शासक होइडो है, गजब को शासक होइडो है, शानदार शासक होइडो है, बहुत ही तकड़ो शासक होइडो है। राजस्थान का अलग अलग शासक अलग अलग तरीका खातर जानी चाहिए। कुछ शासक तो आपका स्वाभिमान खातर जानी चाहिए, कुछ लड़ाइयां खातर जानी चाहिए, कुछ निर्माण कार्य खातर जानी चाहिए, कुछ आस्कीबाजी खातर भी जानी चाहिए, आपको आधो राज भी दे दी ईशा भी होइडो है। और कुछ एकमात्र ईशो शासक है राजस्थान को, जको अतिथि देवो भव, तैतरीय उपनिषद में लिखा गया है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो मतलब शरणागत की रक्षा, और शरणागत माइडन देवता समझ गए और आपको पूरे वंश ने खत्म कर लियो। 20 आदमी राजस्थान को, एक ही आदमी हमीर देव चौहान, यानी ये अपने हट के लिए और शरणागत रक्षा के लिए जाना जाता है। इससे संबंधित एक लाइन आती है जो राजस्थान पुलिस में पूछी गई थी कि सिंह समन, ये लाइन 10वीं क्लास किताब में भी दे रखी है कि सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो भाई साहब हमीर अपने हट के लिए जाना जाता है, कौन सा हट किया, क्या हट किया, इसका अभी हम जिक्र करेंगे। बाकी इतना तगड़ा शासक है भाई साहब ये, इस आदमी ने दिग्विजय, यानी कहते हैं कि हमीर ने जीवन में 17 युद्ध किए, जिनमें 16 में हमीर विजय रहा था। अब्बू, पुष्कर, चंपा, धार, धार तक भाई साहब। और हमीर ने मांडलगढ़ से टैक्स वसूला था। ये 10वीं क्लास किताब में ये बातें नहीं है, लेकिन आप लिख लेना, पूछ लेते हैं कई बार। और मेवाड़ शासक तक को हरा दिया बंदे ने, मेवाड़ का शासक था समर सिंह। अब कल्पना करो कि जो बंदा मेवाड़ को हरा रहा है वो कोई ऐसा वैसा तो नहीं हो सकता भाई साहब, आदमी तो खतरनाक ही है। मैं पेन चेंज कर लिया, ठीक है। और कौन सी नीति अपनाई? दिग्विजय नीति। और दिग्विजय नीति के हमीर के गुरु का क्या नाम था बताओ? हमीर के गुरु का नाम बताओ, बताओ। थाने पूछा था कि मैं आवेगी तब मैं कमेंट पढ़ लू। कैलिफोर्निया, ओए प्रदीप सारण रुक जा, मेरी वाली लाइन भी बोलने दो सर को। मिस कैलिफोर्निया कहेगी, तेरी कौन सी लाइन है बताओ? अमीर गुरु का नाम बताओ, 10वीं क्लास किताब में नहीं। सर मैं जयपुर से तारनगर आना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि तारनगर के आसपास कोई रेलवे स्टेशन है तो बताइए। सर जयपुर के तारनगर, भाई मार तारानगर को सब बड़ो दुर्भाग्य हुई है, बहुत बड़ो दुर्भाग्य है। यहाँ रेलवे लाइन नहीं है, हमारे चारों रेलवे लाइन है, बहुत बैकवर्ड सिटी के अंदर आ जाता है, मतलब रेलवे लाइन नहीं है, एनएच नहीं है। हमारे नेताओं ने यहाँ सिर्फ राजनीति की, कभी विकास के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। अब भी हमारे यहाँ मुद्दा नहीं बनते रेलवे लेगा, रेलवे से शहर का विकास 3 गुना 4 गुना हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे तो नजदीक रेलवे स्टेशन चारों में है, 40-40 किलोमीटर है। चूरू आ जाना सीधे जयपुर से, चूरू से फिर बस लेके आना पड़ेगा, रेलवे सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। चलो चले, कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। अच्छा है, वाह यार क्या बात है। चलो शुरू करते हैं हमीर देव को। देखिए शासक तो तगड़ो है, ये बात में तो बताने की जरूरत को नहीं, बाहुबली शासक है। हमीर की जानकारियों संबंधित कई ग्रंथ है, जब 3 ग्रंथ इंपोर्टेंट है। एक तो है हमीर हट, एक ग्रंथ है हमीर रासो, ये भी 10वीं क्लास किताब में दे रखा है, और एक है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य
एक हमीर प्रबंध भी है और भी है, हमीरायण ग्रंथ भी है, लेकिन 3 ही देड़ है किताब में, 3 ही देड़। हमीर हट लिखा था चंद्रशेखर ने, हमीर रासो लिखा था सारंग दरिया जोधराज ने, लिख लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोधराज ने। और हमीर महाकाव्य लिखा था नयन चंद्र सूरी। और एक बात ये टावरो ध्यान ही रखियो, अगर इसने प्रश्न पूछा तो ऑप्शन तीनों देगा। अगर बंदा पूछ रहा है हमीर महाकाव्य किसने लिखा तो ऑप्शन तीनों देगा, राघव देव। बिल्कुल ध्यान रखना, हमीर के गुरु का नाम है राघव देव, राघव देव। और महाराणा प्रताप के गुरु का नाम है राघवेंद्र। वैसे ध्यान रहे, महाराणा प्रताप को शस्त्र विद्या की शिक्षा तो जयमल राठौड़ ने दी थी, और वैसे उनके गुरु माने जाते हैं राघवेंद्र, जबकि हमीर के गुरु का नाम है राघव देव। दोनों में कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चलो देखो, अब इन याद क्या रखोगा, याद रख लो। देखो हमीर हट, हट माने केवल जिद, और याद रख लियो कि चंद्रशेखर आजाद भी के करियो, जिद करियो, बोलो अंग्रेजा हाथ को नहीं हो तो हमीर हट को लिखियो चंद्रशेखर। महा माने बड्डो है, नैन चंद्र, चंद्र माने वे चांद, सूर्य माने सूर्य, नैन माने आंख के, तेरी बड्डी बड्डी आंखियां। तुलना करी जाए नहीं कई बार, आंखियां सागे कर ले, चाल सागे कर ले, तेरी हिरणी सी चाल, तेरी डाग जी सी चाल, तो भी यही। तो हमीर महाकाव्य कौन लिखे, बड्डो कौन है चांद और सूर्य, तो हमीर महाकाव्य कौन लिखे, नैन चंद्र सूर्य। और हमीर रासो कौन लिख दियो, सारंग दरिया जोतराज। याद रहे जैसे तीनों ग्रंथ हम के जानकारी के मिले, कौन देड़ी दसवीं सीधी देड़ी है, तो मैं बिया जिक्र नहीं करिएगा हमीर महाकाव्य में के लिखे रहे, हट में के लिखे रहे, आप सीधी सीधी बीती बात कर लें जितनी 10वीं क्लास किताब में देड़ी। देखो दोबारा मैं बनाता हूं, अब काम की चीज आएगी। हमीर, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरु जी। दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी, बूढ़ियो। पद्मावत फिल्म देखेड़ी के बिंगमा भी और रोला बूढ़ी बूढ़ो आदमी हो गया। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली अमीर के नजदीक है, अमीर टैक्स देना बंद कर दिया। जलालुद्दीन ने दुर्ग को घेर लिया, कौन से दुर्ग को, रणथंबोर दुर्ग को। और भाई साहब लंबे समय तक घेराबंदी रही, लेकिन ये दुर्ग को बंदा जीत नहीं पाया, कई दिनों तक घेरी रही, दिल्ली जीत कौन पाया, कौन नहीं जीत पाया। रणथंबोर ने जब बोले रहा चालो 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 पाछा चालो। जिंदगी में जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज अगर हम नहीं प्राप्त कर पाए तो उस चीज में कमी निकाल दो। बहुत ही अच्छा समायोजन का तरीका है। अंगूर हाथ नहीं लगे, अंगूर खट्टे हैं। राजस्थान पुलिस की नौकरी हाथ नहीं लगी, राजस्थान पुलिस की नौकरी बढ़िया कोई हाथ नहीं आई तो कह दो खत्म हो रही है, यहाँ करके आपके अंदर में संतुष्टि लेनी है। तो अब भाईडा है दुर्ग जीती जो को नहीं, ये बात नहीं लिखी गई, सिर्फ इतना ही लिखा है कि जलालुद्दीन का असफल आक्रमण हुआ 1291। लेकिन मैं बता देता हूं पूरी बात। दुर्ग जीत कौन पाए, बोले चलो 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 काम बहुत है, चलो चलो घरे चटनी में रखे बा खाऊंगा। तो अहमद चपिंग को सेनापति पूछ लियो, बोल क्या बात हुई मारा, चलो क्या दुर्ग जीतो, बोल जीते डी है वो कोई दुर्ग है, बाढ़ समझू मैं दुर्गान। यानी ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, बस इतनी बात ध्यान रखनी। किसने कहा, किसके लिए कहा, ऐसे 10 दुर्ग मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किस दुर्ग के लिए कहा, रणथंबोर दुर्ग के लिए। चलो आगे चलते हैं। अब जलालुद्दीन को दामाद और जलालुद्दीन को भतीजो एक ही आदमी है, टाबरो पुणे गुरु जी, वही अलाउद्दीन खिलजी, तगड़ा तैल का मचा रखा है भाई। 8 गो शासक वही है हमीर देव चौहान, और दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। मैं शॉर्टकट में लिख दूं एक। तो टाबरो राजस्थान को पहलो साको अलाउद्दीन की वजह हुई, राजस्थान को दूसरो साको अलाउद्दीन की वजह हुई, राजस्थान को तीसरो साको अलाउद्दीन की वजह हुई, राजस्थान को चौथो साको अलाउद्दीन की वजह हुई, और एक 5वां और भी है। यानी इसने इतना तहलका मचाया, रणथंबोर का राजवंश इसने समाप्त कर दिया अलाउद्दीन। वो रणथंबोर के वंश यानी हमीर के वंश को ही खत्म कर दिया। फिर आया चित्तौड़ पे, ये बात है 1301, राजस्थान का पहला साका। तो याद रहे एक को मतलब पहलो साको 1 मोड़ है 1301, फिर दूसरो साको 1303 मोड़ है। कठे चित्तौड़ के अंदर रतन सिंह के समय गुहिल वंश, इस गुहिल वंश को ही, राजवंश को ही इस बंदे ने समाप्त कर दिया। फिर वो गया है कहां, सिवाना यानी जालोर कह देते हैं, जालोर। दोनों कंटिन्यू है, पहले सिवाना का शाखा होगा फिर जालोर का शाखा। जालोर दुर्ग की कुंजी है, कब 1308 और यहां है 1311। बंदे ने यहां पर सोनगरा चौहान थे, उस शाखा को, उस राजवंश को ही खत्म कर दिया। अरे बेटी का बाप के करण लाग रहे, यानी इस बंदे ने 3 तो राजवंश खत्म कर दिया अलाउद्दीन ने राजस्थान के। सर 5वां साको कौन सा है, 5वां साको कौन टावर, आपको पता है बहुत सारे बच्चे पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते। राजस्थान का पहला शाखा कब हुआ, सर राजस्थान का पहला शाखा तो थे, अब भी तो बताओ 1 मोड़ या 1301 में कौन सा, रणथंबोर का, ये अब होगा।
जबकि 1299 में जैसलमेर का पहला साका हुआ। कई जगह आती है 1292। ऐसा बताया जाता है कि जैसलमेर में अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था, वहां मुदराज जो था शासक, अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ। तो सर ये 1292 है, ये 1371, पहला साका तो जैसलमेर वाला होना चाहिए, लेकिन जैसलमेर वाला प्रमाणित नहीं माना जाता। इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन कभी जैसलमेर गया ही नहीं था। इस आधार पे किसी और की वजह से हुआ होगा, इसलिए वो साका राजस्थान का प्रमाणित नहीं है। लेकिन फिर भी देखें तो राजस्थान में 5 साके, 3 वंश राजवंश खत्म कर दिए, इसलिए 5 साके शुरुआत की किसकी वजह से हुए हैं? अलाउद्दीन की वजह से। अब बिल्कुल बहुत शॉर्ट में दे रखा है राजस्थान अध्ययन में, तो उसी शॉर्टकट से हम बात कर लेते हैं। हमीर पे ये आक्रमण करेगा, आक्रमण करने के पीछे कई कारण बताए गए। एक तो इसकी साम्राज्य विस्तार, एक वो सुसरो हार गए वह भी बेच दिए, एक हमीर टैक्स कौन दियो, और कारण क्या बताया? और कारण, मेन कारण सिर्फ नाम ही पूछो जाओगे वो के वह चिमनारी कहानी कहानी पूरी मैं गायब करूं और सीधी सीधी बताऊं। देखो कारण वो बताए गए है टाबरू का, एक ही नाम था, नहीं याद रखना, मुहम्मद शाह। जबकि राजस्थान अध्ययन की किताब में 2 नाम दे रखे, मुहम्मद शाह और केहबरू, 2 नाम दे रखे, तो दोनों ही ध्यान रखो। और पता नहीं कितनी बार प्रश्न पूछ लिया, सिर्फ एक ही पूछे वो, हमीर ने किसको शरण दी, हमीर ने किसको शरण दी, किसको शरण दी, मोहम्मद शाह को शरण दी, मोहम्मद शाह को शरण दी, बस। अब क्यों शरण दी? 2 कारण बता, एक तो लूट को माल लेके भाज गया, अगर कुछ बता कि गरारी चिमना सा के वहां इल्लू इल्लू और वो भाज गया, अगर जो भी हो क्यों, सीधो सो नाम एक ही पूछे, एग्जाम में 3 बार पूछ लियो, मोहम्मद शाह को शरण दी, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, बस वो एक ही नाम याद रखना, बाकी ज्यादा माथापच्ची कौन करनी। अब बताते हैं अलाउद्दीन इसके ऊपर आक्रमण करेगा, और राजस्थान अध्ययन में सीधा सीधा सल्टा रखा है। देखो आक्रमण बहुत कई दिनों तक चले। मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बताऊं, बुल्ली खुद लिख लिया। सबसे पहले बनास नदी के किनारे हिंदुवाट घाटी का युद्ध हुआ। हमीर ने भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजा था, जिसमें अलाउद्दीन की हार हुई, वापस चला गया। फिर अलाउद्दीन ने दोबारा भेजे। अलाउद्दीन के 2 सेनापति रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे? नुसरत खां, उलुग खां। राजस्थान अध्ययन में नाम नहीं दे रखे, लेकिन वो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन है? उलुग खां और नुसरत खां प्लस नुसरत खां, ये अलाउद्दीन के सेनापति हैं। अब आ जाओ उसी रणथंबोर दुर्ग के ऊपर, बसोट में दे रखा है, उसने सीधा साकार ये दे रखा है। सबसे पहले जाइन दुर्ग को जीता, जीतने के बाद रणथंबोर दुर्ग की घेराबंदी चल रही थी, और घेराबंदी के समय ऐसा आता है कि नुसरत खां मारा गया। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया था, कितना खतरनाक प्रश्न था। अब किंग याद रहे कौन मारे, सेकंड ग्रेड में आया था कि रणथंबोर की घेराबंदी के समय कौन मारा गया। तो ध्यान रहे, मिनियो, टाबरो, बेटी का बापू, बेटी की माओ, याद रखियो इन्हें। नुसरत खां मारे गए, उल्लू खां ने रणथंबोर दुर्ग सुन पे बाद जे नुसरत खां मारे गए, उल्लू खां फोन करियो कि भाई जी जल्दी से आओ, और कौन आयो? अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आया, और इसके साथ एक इतिहासकार आया था, अमीर खुसरो। बहुत जोरगो आदमी है, कवालीर, गजलर, कई चीजा वो तो जनक है। अमीर खुसरो बहुत फेमस आदमी है। अमीर खुसरो तो इसका गुरु निजामुद्दीन औलिया, जिसने कहा था हुजूर दिल्ली दुरुस्त, और इसने ये पहेलियां मुकुरियां सगो जनक वो अमीर खुसरो ही है। तो खुसरो जो आयो, खुसरो आके दुर्ग के अंदर घेराबंदी लंबे समय तक रही। दुर्ग की हालत होगी कि सोने गए एक दाने के बदले में अनाज का एक दाना नसीब नहीं था। ये किताबें राजस्थान अध्ययन की बातों में ये नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। इन्हीं वजहों हमीर को दरवाजे खोलने पड़े। जो भी कारण रहा हो, हमीर देव के नेतृत्व में यहां केसरिया हुआ, हमीर के नेतृत्व में केसरिया। कारण बताया गया है रणमल और रत्तीपाल की गद्दारी। तो टाबरों में था ने एक चीज एक्स्ट्रा लिखा हूं, बात थोड़ी लिखियो। राजस्थान में 2 का जोड़ा है, कौन है? जैमल प्लस फत्ता, ठीक है, गोरा प्लस बादल, ठीक है, और हो गयो मालदेवारा, जेता कुंपा, जेता प्लस कुंपा, और हो गयो रणमल रत्तीपाल, और हो गयो मदन और बालक। ए राजस्थान का जोड़ा है, कई बार सीधो सीधो पूछ ले कि जैमल और फत्ता किसके सेनापति है? ये है महाराणा उदय सिंह के, जैमल और फत्ता। गोरा और बादल किंगा है? रतन सिंह है। एक्स्ट्रा यार लिख लियो, 2 का जोड़ा है। जेता और कुंपा किसके हैं? मालदेव के हैं। रणमल और रत्तीपाल किसके हैं? हमीर के हैं। मरलक और मदन किसके हैं? जेतर सिंह के हैं। इल्तुतमिश के साथ जो युद्ध हुआ था ना, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है, नोट लगा के लिख लियो। कई बार आंगा 2 का जोड़ा है राजस्थान में, तो कई बार जोड़ाओं संबंधित प्रश्न पूछ ले, किंग आए।
जयमल और पता महाराणा उदय सिंह के हैं, गोरा बादल रतन सिंह के, जेता कुंपा मालदेव के, रणमल रतिपाल हमीर के, मदन और बालक जेतर सिंह के। चलो रिवीजन की हमारा कला संस्कृति में पूरी डाल रखिए, जल्दी जल्दी देख ली। सर आपका करंट अफेयर पढ़ाओ, हमें याद नहीं होता। अरे मुना करंट अफेयर पढ़ाई करे। देखो करंट पढ़ाना तो सारी चीज याद ही पढ़ाओ वो की पढ़ा दी, लेकिन करंट अफेयर में केवल अपडेट बहुत रहना पड़े, रोज अध्ययन करना पड़े। और अब इतना समय कौन मिल रहा है कि 8-10 दिन में क्लास लेकर करंट को मैटर इकट्ठो कर पाओ। इन बजो करंट ये कोई किताब जरूर पढ़ते हैं कि करंट को लिख लिया आगे। हाँ वो अब शुरू करेंगे। करें शुरू आगे, बस चलो। क्यों करंट तभी पढ़ा पाए जब कोई क्लास नहीं लेनी और सिर्फ एक ही क्लास लेनी हो रोज, ताकि 12 घंटे 24 घंटे फ्री रहे, तब करंट का मैटर इकट्ठा किया जाता है। और अब इतनी क्लास लेने के बाद इतना नहीं पढ़ सकते कि हम 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ पाए, क्योंकि 8-10 तो दिन में क्लास हो जाए। देखो बस सीधा लिखा गया, सीधा सीधा हेडिंग डालना है क्या, रणथंबोर का प्रथम साका। सीधा सीधा उन्होंने दे रखा है 1301 हमीर के नेतृत्व में केसरिया और हमीर की पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में जोहर। अब जल जोहर वगैरह कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना ही लिखा है हमीर की पत्नी के नेतृत्व में जोहर हुआ, राजस्थान का पहला साका कंप्लीट हुआ। आगे जी हमीर देव और अट्ठे को आला रुदल, बिल्कुल आला रुदल और लिख लो वहां। ये जो दो का जोड़ा है, एक जनो जोड़ो और बता दियो, आला रुदल, बिल्कुल आला रुदल भी है, आला प्लस उदल। ये परमर्दी देव चंदेल की है, परमर्दी देव चंदेल। बस तो टाबरो उटावरियो बेटी। अब मैं थारा कमेंट पढ़ लू, कल हम जालौर के चौहान पढ़ेंगे। अरे 10वीं क्लास की पहले लेसन में कितना अच्छा मैटर दे रखा है यार, पूरा राजस्थान दे रखा है, इसमें पूरा इतिहास दे रखा है। ठीक है बताओ कोई कमेंट है तो फिर हम चलते हैं, कल मिलेंगे। गुरुजी लैब को पेपर, गुरुजी पायल की याद आके करो। हे पायल तुम जहां कहीं भी हो, अपने इस पूर्व प्रेमी को एक बार मैसेज करते हुए, ताकि ये हमें परेशान न करे। बस मुना कह दियो मैं, ठीक है।